तो माता को बताकर जाना चाहिए कि भाई हम किसी कार्य से जा रहे हैं, इस समय तक तक पहुंच जाएंगे। भले ही कारण ना बताए पर ये बताएं कि हम इतने समय तक घर पहुंच जाएंगे, हमें इतना समय लगेगा। क्योंकि माताएं बड़ा प्रेम करती हैं अपने पति परमेश्वर से, अपनी संतान से। अगर समय से उपस्थित ना हो तो उन्हें दुख हो जाता है कि बेटा क्यों नहीं आया, चिंता हो जाती है, चिंता करने लगती हैं, चिंता छोड़ देती हैं, चिंता करने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बता के जाना है। देखिए भूत भवन भोलेनाथ मैया पार्वती से आज्ञा लेके जा रहे हैं। मैया ने कहा प्रभु आपको मैं क्या आज्ञा दूंगी परमेश्वर। बोले देवी फिर भी एक बार कह दीजिए ना कि आप जाइए। और मैया ने बड़े प्रेम से कहा नाथ हमारी आज्ञा है। और भगवान भूत भवन भोलेनाथ जो हैं कहां पहुंच गए, अयोध्या। अयोध्या धाम पहुंच गए और उन्होंने एक ऋषि मुनि का वेश धारण कर लिया। ऋषि मुनि का वेश धारण कर लिया और उनके साथ जो कागभूषणी थे उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया। वानर क्षमा कर बाद में कौवे का रूप धारण करके वो वहीं रुके थे, पहले वानर का रूप धारण किया और मदारी लेकर के ऋषिवर वहां पहुंच गए और अलग जगाने लगे, डमरू बजाने लगे। भैया डमरू बड़ा प्रिय है, सब कुछ छूट जाए डमरू ना छूटे। डमरू बजाने लगे। जब माता कौशल्या ने देखा कि भाई कोई द्वार पे आया है ऋषिवर, बड़ा दिव्य भेष है, बड़ा दिव्य भेष। भगवान भूत भवन भोलेनाथ कितना भी छुपाने का प्रयास करे, माता तो लाल के होने पर इतनी उत्साहित है, इतनी मगन है, इतनी मगन है कि भगवान को नहीं पहचान पा रही। वो जो भगवान की माता बनी हो वो सोचिए कितनी बड़ी तपस्वी होगी, जो भगवान की माता बनी है। और पिता दशरथ जी तो भगवान के बड़े ही भक्त थे, सदैव भगवान का पूजन अर्चन किया करते थे। जैसे ही दशरथ जी ने भूत भवन भोलेनाथ को ऋषि रूप में देखा, वो पहचान गए, उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन मैया के पास टाइम नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है ना, बड़ा उत्सव है, बड़ी भीड़ भाड़ है, महल में बहुत उत्सव है, मैया को समय नहीं। अरे बोले नहीं मैं भिक्षुक है कुछ दे दो बोले ऋषिवर को और जाने दो। बोले नहीं देवी, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर भिक्षा में देना है तो आपके लाल का दर्शन करा दीजिए। अरे बोले अभी नहीं, अभी मेरे लाल को किसी की नजर लग गई तो मैं अभी बालक को अपने बाहर नहीं लेके आऊंगी महल से, अभी मैं पहले उनको काजल लगाऊंगी, काला धागा पहनाऊंगी, नजर बट्टू पहनाऊंगी, फिर लेके आऊंगी। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र मेरे इतने सुंदर है, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि इनके स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतने परम सुंदर। और मैया ने काजल टीका लगाया, नजर बट्टू पहनाए और काला धागा बांध करके जब लेकर आई तो दशरथ जी कहने लगे देवी पहले ऋषिवर को उनका दर्शन कराइए, उसके बाद आप अपनी सखियों को दिखाइएगा। मैया कहने लगी जैसी आपकी आज्ञा। और जैसे ही लेकर के शिव शंकर भोलेनाथ के पास पहुंची, भगवान श्री रामचंद्र ने इतनी मीठी मुस्कान दी कि क्या कहने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और मेरे भगवान ने भूत भवन भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके बाल रूप धारण किए, मेरे भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अंतर ध्यान हो गई, कैलाश पर्वत पर आ गए उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके। लेकिन जो काकभूषणी थे जिन्होंने वानर का रूप धारण किया था वो नहीं आए, वही कौवे का रूप बना करके वही रहने लगे महल में और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का चित्रण करने लगे, देखने लगे, गायन करने लगे। ऐसे मेरे शिव शंकर भोलेनाथ हैं। भगवान भूत भवन भोलेनाथ सदैव मेरे राम जी को ध्याते हैं, सदैव राम जी को ध्याते हैं, इसलिए तो वो अमर है। क्यों अमर है? राम जी उनके अंदर है। जहां राम हो वहां मरा नहीं हो सकता। राम का उल्टा मरा होता है, मालूम है आपको? जहां राम है तो मरा हो ही नहीं सकता, वो मर कैसे सकते हैं? और जो नहीं मर सकता वो अजर अमर है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। बोलिए मैया पार्वती मैया की। मंडप जाए गौरा जी को ब्यान
जननी जगदम्बा और भूत भवन भोलेनाथ साथ में बैठे हुए थे और वार्तालाप चल रही थी। आपस में पति पत्नी बैठते हैं तो वार्तालाप होती है ना, ऐसी ही वार्तालाप चल रही थी। और वार्तालाप चलते चलते मैया को बड़ा कौतुक सूझ गया। कौतुक मतलब मस्ती मजाक, जैसे आप लोग को हो जाता है कभी कभी बड़ा मस्ती करती है, बड़ा ठिठोली करती है अपने पति के साथ, और करना भी चाहिए भाई। जीवन आप दोनों से ही तो चल रहा है, स्त्री पुरुष से ही जीवन चलता है, इसलिए सदैव बड़े बड़े प्रसन्न खुद भी रहे, अपने पति परमेश्वर को भी प्रसन्न रखिए। जब वो प्रसन्न रहेंगे तभी तो घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, और आप भी प्रसन्न रहेंगी तब आप गृहस्थी का कार्य अच्छे से करेंगे, है ना, और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, हंसी ठिठोली करनी चाहिए, मस्ती मजाक करना चाहिए। ऐसे ही मैया को बड़ा कौतुक सूझ गया, बड़ा कौतुक सूझ गया, मजाक सूझ गया, और उन्होंने जो है खेलते खेलते बातचीत करते करते खेल क्या रही थी, चौसर खेल रही थी। चौसर खेलते 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 मस्ती कर मतलब कौतुक करते करते भगवान भूत भवन भोलेनाथ के नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर देती है। ऐसे जब मैया को कौतुक सुझा और वो कौतुक करने लगी, उन्होंने लेकर के मैया को जो नेत्र है ना हाथ से बंद कर दिए। जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ के नेत्र बंद हुए, तीनों लोकों में अंधकार छा गया, और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। और जैसे ही भगवान भूत भावन के दोनों नेत्र बंद हुए, उनके त्रिनेत्र जो है वह खुल गया, और उससे प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। जब प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकलने लगी तो माँ जगत जननी जगदम्बा घबरा गई। भाई कभी कभी ऐसा होता है, मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, और उसका कभी कभी गलत परिणाम हो जाता है ना, इसलिए समय देख के करें। अब भगवान भूत भवन भोलेनाथ जो जिनके नेत्रों से सारे तीनों लोकों में, सारे संसार में प्रकाश है, रोशनी है, उनके नेत्र अगर बंद हो जाएंगे तो तीनों लोकों में अंधकार छा ही जाएगा। तीसरा नेत्र खुला, प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, और भगवान भूत भवन भोलेनाथ के नेत्रों से जब मैया ने हाथ हटाया तो उसी समय अंधक नाम का एक महाराक्षस प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? मां जगत जननी के हाथों के स्पर्श और भूत भवन भोलेनाथ के नेत्रों के स्पर्श से, क्योंकि आंखें बंद थी, जब पैदा हुआ तो वो जन्म से ही अंधा, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? अंधक। लेकिन कुछ भी हो, संतान कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर माता पिता को प्रिय होती है। लेकिन अंधेरे में उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर तजोगुण अत्यधिक भरा था। तजोगुण मतलब